काशी विश्वनाथ मंदिर काशी, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है, में स्थित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस कॉरिडोर के बनने से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वाराणसी न केवल शांति बल्कि भव्यता भी प्रदान करता है। यहाँ के घाटों पर शाम को होने वाली गंगा आरती हमेशा अंतर्मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया और उनमें अंतिम शासक औरंगजेब है। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 में करवाई गई थी। इसका प्रबंधन 1983 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ये भगवान शिव की संरचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं और इनकी काफी मान्यता है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और इसे शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति का उल्लेख दक्ष याग में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक मुहर या भगवान अविमुक्तेश्वर 9-10 शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो राजघाट की खुदाई में खोजी गई थी। मंदिर का उल्लेख बूम ऑफ शानजांग में भी मिलता है, जो 635 में बनारस आए थे। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों की कहानी का उल्लेख है। किंवदंती के अनुसार एक बार त्रिदेवों में से 2, विष्णु और ब्रह्मा के बीच लड़ाई हुई थी कि कौन बेहतर है। उनका परीक्षण करने के लिए त्रिदेव शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग शिव के प्रतीक हैं, जो लगभग पूरे आर्यावर्त में फैले हुए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को इस प्रकाश का अंत खोजना था। ब्रह्मा और विष्णु ने विपरीत दिशाओं में भाग लिया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव भगवान ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और फिर उन्होंने भगवान भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें शाप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग निर्गुण या निराकार सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। ज्योतिर्लिंग वह रूप है जहाँ शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक शिव की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर झारखंड, गुजरात में द्वारका में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घनेश्वर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुणे से जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किया, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है।
हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने सन 1750 ईस्वी में बनवाया करवाया था। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। हिंदू धर्म में काशी को एक पवित्र शहर माना जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी कभी भगवान शिव का निवास स्थान भी हुआ करता था। स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। इसके अलावा रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन मिलता है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास स्थान है काशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। काशी को लेकर कई कहानियां प्रचलित है और एक कहानी के अनुसार इस शहर का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और उन्होंने इसे पृथ्वी पर अपना घर चुना था। भगवान शिव सर्दियों में काशी में रहने आते थे। पहले वो तपस्वी थे तो हिमालय पर रह लेते थे, लेकिन जब उन्होंने एक राजकुमारी या देवी पार्वती से शादी की तो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने मैदानी इलाकों में आने का फैसला किया और वे काशी आए, जो उस समय का सबसे शानदार शहर था। बाद में किसी कारणवश भगवान शिव और पार्वती को काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर जाना पड़ा। आज भी माना जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है और इस शहर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। तभी तो इस शहर को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार काशी ही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था। मान्यता ये भी है कि काशी उन स्थानों में से एक है जहां भगवान शिव का लिंगम, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है। प्राचीन कहानियों में काशी को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि भगवान शिव ने ही काशी शहर को श्राप भी दिया कि यह मानव दुनिया से गायब हो जाएगा और गंगा नदी में डूब जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह शहर आध्यात्मिक तल पर मौजूद है, लेकिन आम आंखों के लिए अदृश्य है। हालांकि खो जाने के बावजूद वाराणसी आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए जरूरी स्थान माना जाता है। काशी को फिर से कब खोजा जाएगा, इसके बारे में शास्त्रों या पौराणिक कथाओं में कोई विशेष समय या घटना नहीं बताई गई है। मान्यता है कि वाराणसी इस वर्तमान कल्प ब्रह्मा का एक दिन के अंत तक छिपी रहेगी और भविष्य के युग में इसे फिर से खोजा जाएगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार काशी कई रूपों में प्रतीकात्मक है और इसी कारण इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। काशी में 72,000 मंदिर थे। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या भी इतनी ही होती है। काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि यह जमीन से लगभग 33 फुट ऊपर है। मान्यता यह है कि काशी में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। बनारस वह स्थान है जिसे काशी भी कहते हैं, जिसे शिव की नगरी भी कहते हैं, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है और जहाँ लोग ज्ञान पाने, मोक्ष पाने, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने तो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और ये दुनिया का एक प्राचीनतम शहर है। मान्यता ये भी है कि बनारस भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इतनी पवित्रता होने के बावजूद लोगों को वहां से नदी का जल या गीली मिट्टी लाने की मनाही होती है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। बनारस को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हैं जहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं और मृत्यु होने तक ठहरते हैं। यह ऐसा स्थान है जहां आत्माओं को मुक्ति मोक्ष मिलती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है जहां रोज सैकड़ों लोगों को मुक्ति देकर उन्हें मुक्ति दी जाती है। ऐसे में वहाँ की गीली मिट्टी और गंगाजल में उन आत्माओं का स्पर्श माना जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ जाते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि इस पवित्र भूमि को धन से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति काशी से गंगाजल जल में जाते हैं वे जल के साथ जल में समाहित जीवों को भी घर ले जाते हैं, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है।
किसी को भी काशी से अलग करने से उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है। काशी के जीवों को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीजों पर लागू होता है। मान्यता ये भी है कि बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा गया है। वहाँ की मिट्टी और जल में शिव का वास होता है। इसे घर लाना भगवान शिव को उनके निवास स्थान से हटाने जैसा माना जाता है, जो अनुचित है। इन सब के अतिरिक्त काशी में कई तांत्रिक अनुष्ठान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं। यहाँ अघोरी मसानी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। वे काशी में केवल भगवान के भय से शांत रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की मिट्टी और गंगाजल में उन तांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जो घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ विशेष धार्मिक अवसरों या अनुष्ठानों के लिए पंडितों की सलाह और विधिवत प्रक्रिया के बाद गंगाजल लाया जा सकता है, जैसे अंतिम संस्कार, पिंडदान या श्राद्ध कर्म। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बनारस जाकर गंगाजल लाए और सीधे धार्मिक उपयोग में ले तो कोई दोष नहीं होता। बनारस की पवित्रता, धार्मिक महत्व और वहाँ की ऊर्जा को सम्मान देने के लिए यह परंपरा विकसित हुई है। हालांकि यदि कोई इसे श्रद्धा और विधिवत रूप से लाता है तो धार्मिक दृष्टि से इसे अनुचित भी नहीं माना जाता। काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक गंगा उल्टी बहती है। यह क्षेत्र करीब 1.5 किलोमीटर का है। इस बीच दोनों घाटों के बीच करीब 45 घाट और पड़ते हैं। यहाँ करीब आधे से 1 घंटे तक गंगा का बहाव उल्टा होता है।